हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना पेटीएम से बैंक स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान और इजी स्टेप है। दोस्तों आपको क्या करना है, बस आपको वीडियो अंत तक देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाल पाएंगे आप। इसलिए आपने एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है बगैर स्किप किए हुए। दोस्तों आज आना है, आपकी जो पेमेंट है बैंक एप्लीकेशन है दोस्तों, उस पे आ जाएंगे आप। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जैसा कि यहाँ पर सर्च भी कर देंगे अगर बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कोई चीज ये यहाँ पर क्लिक भी करते हो अगर, ये सिर्फ वो स्टेटमेंट दिखा रहा है अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक है दोस्तों। लेकिन अभी क्या होता है, हर बंदे के पास पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं होता है, उसने अपना बैंक ऐड किया होता है। तो दोस्तों उन भाइयों के लिए क्या करना है, वो कैसे अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले किस पर क्लिक करना है, आपने सबसे पहले बैलेंस हिस्ट्री पर जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किया, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। ऐसा इंटरफेस जब आएगा, उसके बाद आपने एक चीज और देनी है, एक चीज पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो ये फिल्टर का ऑप्शन है, ये फिल्टर का ऑप्शन जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपका बैंक आएगा, जितने भी बैंक आपने ऐड किए होंगे, जिस बैंक की आपको स्टेटमेंट चाहे। तो जैसे कि सपोज करके मैंने अभी फिलहाल एक ही बैंक ऐड किया है, मुझे इसी की स्टेटमेंट चाहे। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इसका दिया है एरो, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां से याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस क्या होता है। जैसे ही आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे, स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा रहा है, मतलब कि आपकी जो है वो सक्सेसफुल जो हुई है, सबसे पहले जो सक्सेसफुल पेमेंट हुई है, आप सिर्फ उनका स्टेटमेंट चाहते हैं, या आपकी जो पेंडिंग वाली है, जो मतलब बीच में पेंडिंग हुई, आप उनकी स्टेटमेंट चाहते हैं, या जो फेल हो गई है आप उनकी स्टेटमेंट चाहते हैं। सपोज करके मैं चाहता हूं मेरी सक्सेसफुल जो पेमेंट हुई है, मैं वो चाहता हूं, उसकी स्टेटमेंट चाहता हूं। नंबर 2 पर जो आता है, नंबर 2 पर सबको ध्यान से देखना, नंबर 2 पर किसकी बात की गई है, टाइप। तो जब आप इस टाइप पे क्लिक करेंगे, यहां पर दिखा गया है पेड, जो आपने किया है। पेड मतलब जिस जो आपने किसी को कहीं गए कुछ खरीदा है, तो आपने जो पे किया है उसको पेड। रिसीव, जो आपने रिसीव किया अपने अकाउंट में, उसकी चाहे, या सेल्फ ट्रांसफर, जो खुद आपने खुद के एक अकाउंट से दूसरे में किया, उसकी चाहे। सपोज करके मैं चाहता हूं कि मैंने जो रिसीव किया है, ठीक। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से ये स्टेप भरना, वरना बाद में आपको अपना जो है डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो देखना चाहेंगे वो आपको स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से ये सारे स्टेप्स फॉलो करना। उसके बाद अमाउंट की बात है, आप चाहते हैं कि कितना अमाउंट मैंने ट्रांसफर कब किया था, क्या किया था, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आपको चाहे, आपको जनरल में चाहे, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा रेंज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको लास्ट 1 मंथ की चाहे, या आपको लास्ट 3 मंथ की चाहे, जितने भी मंथ की चाहे होगी, लास्ट पे अगर 1 साल की भी चाहे, यहाँ पर क्लिक करना है अपने हिसाब से। जैसे कि सपोज मैं कर रहा हूं, मुझे चाहे लास्ट 1 मंथ की, मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाएगा ऐसा सेक्शन कुछ, यहाँ पर तो आपकी स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं हुई, मतलब कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिला। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सिंपली बैक वापस आ जाना है। यहाँ पर इसको एक बार स्क्रॉल करना है, रिफ्रेश करना है। उसके बाद दोबारा से बैंक बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाना है। जैसे ही आप बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर जो 3 लाइंस आपको दिख रही हैं कॉर्नर पे, आपने इन पे क्लिक करना है। आप शुरू में ही देखेंगे यहाँ पर दिखाया है डाउनलोड यूपीआई स्टेटमेंट। आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टेप यहां भी दोस्तों ये भी ध्यान रखना, आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको क्या चाहे, ये चीज है दोस्तों, यहाँ पर ये जो ये है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको ध्यान रखना। अब अगर एक महीने की चाहे आपको, तो आपने क्या है, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप अगर आपको 6 महीने की चाहे, मान के चलो किसी को 6 महीने की चाहे, आपने इस पे क्लिक करना है। 3 महीने की जो इससे ऊपर वाला है। अब आप क्या है, कस्टम रेंज, सपोज करो कस्टम आपको किससे कहां तक चाहे। कस्टम रेंज का मतलब है, मान के चलो मुझे लास्ट 1 मंथ की नहीं चाहे, मुझे चाहे लास्ट 15 से लेकर इस 15 तक की, तो आप कस्टम रेंज सिलेक्ट कर सकते हो।
कहां से लेकर, मैं लास्ट 15 की बात करता हूँ, सितंबर है, अगस्त 15 से लेकर सेट करता हूँ, यहां पर आता हूं मैं इस पर 14 तक, आज 14 तारीख है, तो मैं क्या करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे ओके, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे कि आप फिर देखेंगे, मतलब टाइम जब ले लेंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, यहां पर आपको दिखेगा कस्टम रेंज वाला। आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे पीडीएफ शेप में चाहिए, एक्सेल शेप में चाहिए, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस कैटेगरी में आपको चाहे, एक्सेल कैटेगरी में चाहे, पीडीएफ कैटेगरी में चाहे। आप अगर पीडीएफ में चाहे आप पीडीएफ पे क्लिक करें, एक्सेल में चाहे एक्सेल में करें। जैसे कि मैंने सपोज किया पीडीएफ में, अब मुझे यहाँ नीचे मिल गया रिजल्ट, मैंने क्या करना है, मैंने इस पे करना है डाउनलोड। जैसे ही मैं डाउनलोड कर रहा हूं, ऊपर दिख रहा है डाउनलोड सक्सेसफुली हो गया है। अब ये दिखा रहा है मेरे पास अभी वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स ओपन करने की साइट एप्लीकेशन नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है, डाउनलोड हो गई है। आपने क्या करना है, आप उसके बाद इसको क्या करते हैं, मान के चलो इसको आप किसी व्हाट्सएप के माध्यम से खोलते हैं। जैसे कि मैं ये खोल रहा हूँ, सपोज करो मैंने इसकी इससे खोली, तो आपकी सारी स्टेटमेंट निकल के आ जाएगी, कितना क्या है ट्रांसफर। तो बस इतना सिंपल प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। बाकी रही कोई कहता है यहां से वहां से नहीं होने वाली है। आपने क्या करना है, आपने गौर से जितने भी स्टेप्स मैंने बताए सब बिट बाय बिट फॉलो करने हैं। आपको अपनी डिजायर जो है, आपको जो चाहे बैंक स्टेटमेंट, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।